हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करना सीखेंगे। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ करते हैं जिनके बारे में पहले नहीं जानते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और ए को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इन आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। ए और ए एन का यूज कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ पर व्यंजन की ध्वनि आ रही हो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, यानी व्यंजन ध्वनि आ रही हो, तो वहाँ हम ए का यूज करते हैं। और दूसरा जहाँ पर स्वर ध्वनि यानी कि वोवल साउंड आ रहा हो, उच्चारण करने पर स्वर ध्वनि आ रही हो, तो वहाँ पर हम ए एन का यूज करते हैं। स्वर ध्वनि आए वहाँ पर, जब हम उच्चारण करेंगे तो वहाँ पर स्वर ध्वनि आनी चाहिए, यानी कि वोवल साउंड, तो वहाँ पर हम ए एन का यूज करते हैं। और जहाँ पर व्यंजन की ध्वनि आए तो वहाँ पर ए का यूज करते हैं। तो ए कैट, यहाँ पर देखिए कैट व्यंजन ध्वनि आ रही है, उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए कैट, तो का कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उच्चारण करने पर, तो यहाँ पर कैट के आगे ए लिख दिया। और बॉय, यहाँ पर देखिए बॉय उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी बा आ रहा है, तो बॉय के आगे आ लिख दिया। अब पेन, यहाँ पर देखिए पेन उच्चारण करने पर पा की ध्वनि आ रही है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर पेन के आगे आ ए का यूज करेंगे। अब पेन। आ ट्री, यहाँ पे ट्री टा की ध्वनि आ रही है उच्चारण करने पर, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर ट्री के आगे ए लिख देंगे, आ ट्री। उसी प्रकार अ कैमल, यहाँ पर का की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर भी ए का यूज करेंगे। उसी प्रकार यूनियन, अब यहाँ देखिए किसकी ध्वनि आ रही है, यूनियन, या की ध्वनि आ रही है, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है उच्चारण करने पर, तो यहाँ पर यूनियन के आगे ए लिख दिया, यानी कि उच्चारण करने पर व्यंजन की ध्वनि आनी चाहिए। यहाँ देखिए यूरोपियन, यहाँ देखिए वैसे तो ई है, लेकिन उच्चारण करने पर यू या की ध्वनि आ रही है, तो हम यहाँ ए एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि उच्चारण पर ध्यान देना है। बोलते हैं तब जो ध्वनि आती है वही, उसी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे या आ रहा है, तो या व्यंजन है, इसलिए ए का यूज किया। और टीचर, यहाँ पर भी टा की ध्वनि आ रही है, तो टीचर के आगे ए का यूज किया, और टीचर। उसी प्रकार हम ए एन का यूज सीखेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज। तो देखते हैं एन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए एप्पल, यहाँ देखिए स्वर ध्वनि आ रही है, यानी वोवल साउंड आ रहा है, तो वहाँ हमने देखिए ए आ रहा है, ए स्वर ध्वनि है, तो इसलिए एप्पल के आगे ए एन, यानी ए एन का यूज किया है। ऑरेंज, यहाँ देखिए ओ स्वर ध्वनि आ रही है उच्चारण करने पर, तो ओ ऑरेंज, तो ऑरेंज के आगे ए एन का यूज किया है, एन ऑरेंज। उसी प्रकार एन हवर, यहाँ देखिए ओ की ध्वनि आ रही है, इसलिए ए एन का यूज किया है, एन
ऑनेस्ट, इसमें भी ए एन का यूज किया है आगे। उसी प्रकार और देखते हैं, जैसे कहें, जैसे एन एग, यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है इसलिए एग के आगे एन का यूज करेंगे, एन एग। उसी प्रकार अगला देखते हैं, जैसे कहें एलिफेंट, एलिफेंट, यहाँ देखिए ए यानी कि स्वर ध्वनि आ रही है, उच्चारण करने पर, बोलने पर वोवल साउंड आ रहा है ए, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज करेंगे, एन एलिफेंट। समझ गए होंगे कि ए एन का यूज कहाँ करते हैं। ए एन का यूज जहाँ पर स्वर ध्वनि आती है उच्चारण करने पर, यानी कि जब हम बोलते हैं तो स्वर ध्वनि आनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर हम हमेशा ए एन का यूज करेंगे।